दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रहस्यमयी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें से मंत्र, मणि और औषध, तीन चीजें। मंत्र की तो बात मैं कर ही रहा हूं आपसे, छिपा हुआ रहस्य। ये जो मणि है, एक तो रत्न होते हैं, एक मणि होती है। मणियां वर्तमान में तो उपलब्ध नहीं है। कोई आदमी कुछ धोखेबाजी में कोई कुछ कहता रहो, अलग बात है, लेकिन वर्तमान में मणि सुनने में आई नहीं। मणि रत्नों से बहुत ऊपर होती हैं, बहुत इनकी अद्भुत महिमा होती है। मणियों की बात है जैसे चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, नागमणि और जलकांत मणि, इस तरह की होती है। अब जलकांत मणि की बात जो पढ़ने में मिली, आदमी उसे मुट्ठी में ले ले और पानी में उतर जाए, उस मणि की महिमा है। जैसे पानी में लकड़ी तैरती है, अब क्यों तैरती है? स्वभाव, लकड़ी डूबती नहीं है, पानी में छोड़ो लकड़ी तैरती रहेगी। जिसके पास में जलकांत मणि होगी, मुट्ठी में होगी, वो लकड़ी की तरह से ऊपर रहेगा, डूबेगा नहीं। विशेषता होगी ना, दिव्यता होगी। तो मणियों के अंदर दिव्यता होती है। और मणियां, उनकी भी अलग अलग बात, अलग अलग गुण हैं। और औषधि, औषधि वनस्पति को कहते हैं। दवाई का नाम औषधि नहीं है, वो तो हम बोल लेते हैं। औषधि वनस्पति को कहते हैं। इन वनस्पतियों में बड़े गुण हैं, बड़े विचित्र विचित्र बातें हैं। अगर मैं उस तरफ को अब चर्चा करने लगूं तो सारा समय उसमें चला जाएगा। बहुत रहस्य होते हैं, फिर भी समझाने के लिए भगवती सूत्र में आया, एक होती है ऐसी वनस्पति, उसकी क्या विशेषता, उसका नाम भी आया भगवती सूत्र में। और वो जो वनस्पति होती है उसका नाम रुदंती आया। रुदंती कहते हैं रोने वाली। कोई वनस्पति क्या रोएगी? उसका रोना बताया कि उसमें से पानी जो वो टुपकता है, उससे पानी टुपकता है। उस पानी की कितनी महिमा है। अगर उसको तांबे के ऊपर लगा करके तपाया जाए, सोना हो जाता है, ऐसा है रुदंती। वनस्पति है तभी जिक्र आया उसका। अब इस बात को तो सुनकर बहुतों के मन ललचाते हैं, वो कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या होती है। दुनिया में सब कुछ है, पर बिना भाग के नहीं मिला करता। सब कुछ है दुनिया के अंदर। एक बार गुरु महाराज योगीराज जी उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में थे, चतुर्मास था। वहाँ कुछ भाई स्वाध्याय वाले थे। वो भगवती सूत्र की कुछ बात थी, इसका जिक्र आ गया। भाई बोला, ये पहचान क्या है इसकी? रुदंती की पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि इसके नीचे जो है ऐसे रहता है जैसे तेल छिड़क रखा हो, चिकनी मिट्टी हो जाती है। ये इसकी पहचान है। पानी इसका हमेशा कोई धारा नहीं, बस एक बूंद बस बनेगी बनेगी बनेगी, टुपकी गिर पड़ी नीचे जो ऐसी हो जाती है। वो भाई जो बैठे हुए थे उनमें से एक भाई का बाग था। वो भाई खट बोला, ये तो हमारे बाग में है। एक है ये पौधा, उसके नीचे तेल की तरह छिड़काव सा रहता। मैंने माली से कहा भी ये क्या डाल रखा है? बोले बाबूजी पता नहीं इसका तेल सा क्या गिरता है, ये ऐसे। बोले हमारे बाग में है। वो तो जी उसी वक्त उठा, और वो और भाई जो थे बिना समय के, चल भाई देख के आएंगे। देखना आने की क्या बात थी, भावना तो जो थी ना वही थी। भाई रुदंती जब बता रहे हैं शास्त्र में ऐसे होती है, वो चल दिए, बाग में पहुंचे। मैं भाग्य की बात कह रहा था। बाग में गए, वहां पहुंचे, वहां देखो सारे सफाई हो रही है, सारे सफाई। वो माली से पूछा रहे क्या क्या? बोले बाबूजी बहुत कूड़ा हो गया था, मैंने कल सारी सफाई करवा दी। वो रुदंती रो मिट्टी तो पाई वहां पर, बाकी और सब सफाई करा के उसने तो आग भी लगा दी। लोग कर लो क्या करो।
बिना भाग्य के वो वस्तु का मिलना कोई सहज है क्या? प्राप्त होती है क्या? भाग्य होता तभी प्राप्त हुआ करती है। बंधुओ, ये चीजें कुछ रहस्य पूर्ण होती है, उनमें मंत्र एक है। मंत्र के तो बहुत रहस्य हैं, अद्भुत हैं। अब बात चल रही है यहाँ पर बंधुओं नमोकार मंत्र की, चूंकि नवपद आराधना का प्रसंग है। नवकार मंत्र के बारे में कहा गया, जिन शासन सारो, जिन शासन का, जैन धर्म का जो सार है, श्रावको श्राविकाओ, सुन लेना और समझ लेना। जिन शासन सारो, जैन धर्म का जो सार है, 14 पुवाणं जो समुद्धारो, 14 पूर्वों से जो निकाला गया, जिसका समुद्धार हुआ 14 पूर्वों से। जैसे कि दूध को दही बना करके मथन करते हैं और उससे मक्खन प्राप्त होता है, ऐसे 14 पूर्वों से जो कि निकाला गया समुद्धारो, जैसे मनोनवकारो, वो जो ऐसा सारभूत मंत्र है नमोकार मंत्र, वह जिसके मन में रहता है, संसारो तस् किम कुणई, संसार उसका कुछ भी बुरा अमंगल नहीं कर सकता। बुरा अमंगल क्या? कुछ शक्तियाँ होती हैं बंधुओं, दैविक शक्तियाँ होती हैं। कई बार दैविक शक्तियाँ किसी अविनय से कारण से नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का अनिष्ट और बुरा करने की बात हो जाती है। कोई शत्रु हो, वो अनिष्ट और बुरा करने की बात हो जाती है। तीसरी बात यह है बंधुओं, कोई शत्रु है, वो अनिष्ट करना चाहता है। तीसरी बात है, बहुत सारे तिर्यंच प्राणी हैं, शेर आदि, सर्प आदि, ऐसे जो अनिष्ट करते हैं, वो संसारो तस्य किम कुणई, संसार में ये जो ऐसे ऐसे अनिष्ट करने वाले प्राणी हैं, उस व्यक्ति का जिसके मन में नमोकार मंत्र है और जिसके मन में नमोकार मंत्र के लिए श्रद्धा है, जिसके मन में बसा हुआ, किम कुणई, उसका कुछ नहीं कर सकते। न कोई देव कुछ कर सकता है, न कोई शत्रु कुछ कर सकता है, और न कोई तिर्यंची कुछ कर सकता है, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ये नमोकार मंत्र है। बंधुओं, अभी तो शुरू करनी है, मैंने कुछ बातें समझा रहा हूं। इसको महामंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? महामंत्र कहते हैं नमोकार मंत्र को। अब मैं ही सवाल करूं आपकी तरफ से, अपने घर की चीजें 2 बार लगा लो, महामंत्र कहो आप अपने घर की चीजें, और तो सारे मंत्र हो गए, ये महामंत्र बता दिया, ये कैसे हो गया? ये तो आपके अपने मन की बात हो गई, इसको महामंत्र कहा। फर्क है, कारण है बात का। नमोकार मंत्र अनादि और अनंत है। क्या है? अनादि और अनंत। अनादि जिसका प्रारंभ न हो, अनादि प्रारंभ न हो, जो सदा से हो। और सदा से हो तो महावीर स्वामी ने या ऋषभ देव ने इन्होंने बनाया, क्या किया, क्या हुआ, कैसे? बंधुओं, ये बनाया नहीं गया, बताया गया। बताना और होता है, बनाना और होता है। बनाना रचना है, बताना तो याद कराना है, जिसको हमें मालूम नहीं है, गुरु ने हमें बता दिया, गुरु को गुरु के गुरु ने बता दिया। ये बताना तो पीढ़ी दर पीढ़ी है, बनाना वह है। आपने कोई कविता बना दी, थोड़ी बहुत 2 अक्षर मुझे मैंने कविता बना दी और बना के सुना दी, वाह भाई वाह, बड़े बड़े कविता बनाई। ये बनाना है, और ये क्या है? बताना है। ये बताया गया, बनाया नहीं गया। अनादि है, सदा से है, हमेशा से है।
ये सदैव से है, ये बताया गया है, बनाया नहीं गया। समस्याएं हैं। समस्याएं कैसे? चलो ये बात मान ली, बताया गया है, और जब छठा आरा होता है उस समय क्या होगा? पांचवें आरे में तन्मोकार मंत्र है, चौथे में भी है, चलो मान लिया ये तो है, लेकिन छठे आरे में नमोकार मंत्र कहाँ से लाओगे? उस समय की क्या स्थिति हुई? तब तो कहना पड़ेगा नष्ट हो गया। बंधुओं, नष्ट होना और होता है, लोप होना और होता है। ये क्या बात हुई? लोप होना और नष्ट होना। हाँ जी, इस बात का समाधान व्याकरण शास्त्र करेगा। क्या होता है? नष्ट होने का अर्थ होता है किसी वस्तु का पूर्णतः नष्ट हो जाना। अलोप कहते हैं अदर्शनम लोप है। मेरे पास एक चीज है, मेरे पास ये है, मैं इसे यहाँ रख करके भूल गया, ये लोप है। फिर भाई मेरी कॉपी थी, आपने देखी कॉपी? आप कॉपी कॉपी देखी नहीं, ये रखी है भाई कॉपी। हाँ, इन्होंने बता दी कॉपी तो ये रखी है। ये जो अदर्शन था इसका नाम लोप है। ये नष्ट होना नहीं है। नष्ट होना तो है इसका पुर्जा पुर्जा होकर नष्ट हो गई, खत्म हो गई, पन्ना पन्ना हो गया, ये नष्ट होना है। ये कभी नष्ट नहीं होता, अदर्शन होता है। बिना पुण्य के इसका दर्शन नहीं होता। श्राव को समझ लो कुछ, बिना पुण्य के क्या नहीं होता? दर्शन नहीं होता। बिना पुण्य के आता नहीं, पुण्य होगा तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो चाहे छठारा हो तो छठे के बाद फिर छठा हो, कुछ भी हो, अदर्शन तो होता है, इसलिए नष्ट नहीं होता। ये अनादि है, सदा सदा रहने वाला है। अतएव महामंत्र से क्यों कहा? ये अनादि है और अनंत है। अनादि इसको किसी ने बनाया नहीं है, अनंत यह है, इसका कभी नाश होगा नहीं, इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। और जो मंत्र हैं वो महामंत्र नहीं कहलाते, मंत्र कहलाते हैं। ये महामंत्र इसलिए अनादि और अनंत है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि यह महामंत्र है, अनादि और यह अनंत है। बंधुओं, इस नमोकार मंत्र को समझना है। इसका पहला पद है नमो अरिहंताणं। वैसे तो आज मुझे नमो अरिहंताणं इस पद की व्याख्या करनी थी, पर ये कुछ बात मंत्र के बारे में बतानी भी मैं आवश्यक समझता था, तो मैंने कुछ बातें आपको मंत्र के बारे में बताई। अब कल अरिहंतों की सिद्धों की बात करेंगे, मिला जुला के कम ज़्यादा करके करेंगे। इन दिनों में हमने नमोकार मंत्र की चर्चा करनी है। मैं किसी और भाव से नहीं, परम नम्र भाव से कहता हूँ श्रावक श्राविकाओं, नमोकार की महिमा समझनी हो तो समझ लो, अवसर है यह। मैं तो शास्त्र खोल करके सामने रख रहा हूँ, मैं कोई बताने वाला नहीं हूँ। मेरा काम केवल दिखाना है शास्त्र में जो कुछ है। तो ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठा लो, बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। महामंत्र समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। अरिहंतों की सिद्धों की आदि आदि जो बातें हैं, कि 9 दिनों में इस महामंत्र की चर्चा होगी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी।
मालव देश के राजधानी उज्जैनी नगरी कहलाती। प्रजापाल राजा थे जिसके प्रजा सदा ही भय खाते। बड़ा ही अभिमानी था खुद को भाग्य विधाता बतलाता। दुखी सुखी वो ही कर सकता सबको यही समझाता। मंत्री गण समझा कर हारे किंतु किसी की एक न माने। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी। मालव देश। मालव देश भारत का सबसे समृद्ध और हरा भरा प्रदेश रहा। मालव देश के बारे में एक बात कही जाती है, पग पग रोटी डग डग पानी। ये वहाँ की निशानी मालव की, और कहीं स्थिति नहीं थी। हर कदम पर रोटी है, हर कदम पर पानी। मालव की यही निशानी। मालव देश ऐसा हरा भरा प्रदेश था।